गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड यानी कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हल ज्ञात करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर 1, यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमें सिर्फ सार्व अंतर ही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें दे क्या रखा है, nवां पद, nवां पद यानी कि an बराबर हमें दे रखा है 9 - 5n। तो हमें यहाँ पे पहले समांतर श्रेणी निकालेंगे। तो देखिए n बराबर 1 रखने पर यहाँ पे मैंने रखा a, n की जगह 1 रखा, 9 - 5 गुणा 1। तो ये हमारे पास में कितना आया, 9 में से 5 गए तो हमारे पास में बच गए 4। n बराबर 2 रखने पर 9 5 गुणा 2, देखिए तो 9 - 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास में माइनस का 1। और निकाल लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 9 - 5 गुणा 3, यहाँ n की जगह हमने कितना रखा, 3। तो 9 - 5 या 15, हमारे पास में आए -6। तो इस तरह से हम कम से कम 3 मान रखेंगे n के, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी। अब देखिए AP प्रथम पद आया हमारे पास में 4, इसके बाद में -1 -6, ये आ गई हमारे पास में AP। हमें निकालना है सार्व अंतर। तो यहाँ से देखिए जो प्रथम पद है a बराबर, वो तो हमारे पास में आया 4। सार्व अंतर देखते हैं हम, सार्व अंतर D, वो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद कितना है, -6, वो -1, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे हम पहला पद यानी कि वो 4 माइनस करेंगे तो -4। तो देखिए जब समान चिन्ह होते जुड़ जाते हैं तो 4 और 1 5, किसके, माइनस के। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका -5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न संख्या 2। सुरेश ने 1985 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की।
किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। देखिए सुरेश है, उसने वो जो है एक 5,000 रुपये के मासिक वेतन पे कार्य प्रारंभ किया था और वह प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। तो वो किस वर्ष 7,000 रुपये की पे पहुंच गया, यानी कि उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो गया है। देखिए यहाँ पे अब हम इसके एपी बनाएंगे। एपी देखिए 1985 में शुरू किया था 5,000 रुपये से, तो मान लीजिए पहले वर्ष में उसने 5,000 रुपये पे काम शुरू किया, फिर प्रत्येक वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष में 200 रुपये और बढ़ गए, यानी कि हमारे पास में कितने हो गए 5200। फिर तीसरे वर्ष में 200 रुपये और बढ़ गए 5400 हो गए। इसी प्रकार ये बढ़ता रहा और पता नहीं वो किस वर्ष में जाके उसके मान लीजिए उसके एन वर्ष में जाके 7,000 रुपये वेतन हो गया है। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद देखिए ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5,000। सार्वंतर देखते हैं हम यहाँ से, सार्वंतर डी। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के। तो दूसरा पद हमारा है 5200, इसमें से हमने घटाया 5,000, तो देखिए यहाँ हमारे पास में 200 रुपये, यानी कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि हुई वही हमारे क्या होगा सार्वंतर होगा। और लास्ट में हमें क्या दिया, मान लीजिए एन वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया 7 वर्ष में यानी कि माना एन वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाता है, यानी कि एनवे वर्ष में। तो यानी कि ए एन का मान दे रखा है, लास्ट में उसका वेतन कितना हो गया 7,000 रुपये, तो ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें 7,000 रुपये। तो देखिए हमें ए एन का मान पता है और ए एन का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लिखेंगे अतः एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर में ए एन। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5,000 रुपये, प्लस एन का मान निकालना है इसलिए एन ही रहने देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास में 200 रुपये आई थी और ए एन ये कितना आया 7,000 रुपये। 5,000 प्लस 200 गुणा एन करूँगा तो ये आ गया हमारे पास में 200 एन, माइनस 200 गुणा 1 करूँगा तो माइनस के 200 बराबर में 7,000 रुपये। अब देखिए इधर से आगे करते हैं इसको हल। यहाँ से हमारे पास में कितने बचे 200 एन, 5,000 माइनस मैंने कर दिया 200, तो हमारे पास में बच गए 4,800 और इधर है हमारे पास में 7,000 रुपये। 200 एन, अब देखिए अचर पद का पक्षांतरण कर देता हूँ, तो 7,000 माइनस 4,800, तो 200 एन बराबर, अब घटाते हैं हम इसमें से, तो देखिए 10 में से 8 गए तो हमारे पास में 2 और 6, ये 2 ये बचेगा हमारे पास में, ठीक है। तो एन बराबर 2200 बटे 200, 200 ये 0 हो गई, इससे ही कितनी बार कट गया हमारे पास में 11। तो यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। अतः 11वें वर्ष में सुरेश का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारे पास में उसका वेतन आ गया है 11वें वर्ष में 7,000 रुपये का। और प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न संख्या 3।
समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आया था हमारे पास में 2013 जो मेन एग्जाम थी उसमें आया था। देखिए 11वां पद निकालना है। कोई भी पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ से निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए, प्रथम पद हमारे पास में 2 हो गया। सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो दूसरा पद 7, पहला पद 2, यानी कि ये बच गए हमारे पास में प्लस के 5। अब हमें निकालना है 11वां पद। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। तो देखिए 11वां पद यानी कि A11, और A11 तो मैंने बताया था A प्लस 10D होता है। कितना होता है? 10D। चाहे तो फॉर्मूले से लिखा और निकाल दो, चाहे डायरेक्ट निकाल दो। अब देखिए A11, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 5, ए बराबर 11, A11 बराबर 2 प्लस 10 गुणा 5 की 50, तो A11 बराबर 52, यानी कि 11वां पद। अतः समांतर श्रेणी का 11वां पद 52 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। संख्या 4, एक समांतर श्रेणी दी गई है AP 4, 1, -2, -5 के अगले 2 पद लिखिए। यह आया था 2014 में। देखिए अगले 2 पद पूछ रहा है वो, तो हमारे पास में 1, 2, 3, 4 पद तो दे रखे हैं। तो अगले 2 पद कौन कौन से होंगे? 5 और 6। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर वो कितना आ गया हमारे पास में 4। सार्वअंतर डी बराबर वो निकालते हैं दूसरे में से पहला पद घटा के, यानी कि A2 माइनस A1। तो दूसरा पद है 1 माइनस पहला पद है 4, तो हमारे पास में है -3। अब हमें निकालने अगले 2 पद, यानी कि 5वां और 6ठा पद। तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद A5 बराबर A प्लस, यहाँ 5वां पद निकाले तो हम लेंगे 4D। कितने लेंगे? 4D। ए का मान कितना है 4 प्लस 4, डी का मान -3। 4, 4 तिया 12 माइनस के। अब देखिए अलग अलग है तो घटेंगे, तो 12 में से 4 गए तो 8 और माइनस के 8 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास में किसकी है? माइनस की। 6वां पद देखिए A6, तो A प्लस कितने लेंगे हम यहाँ पे? 5D लेंगे। यहाँ 6ठा पद निकालते हैं 5D लेंगे। देखिए तो प्रथम पद 4 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है? -3। तो 4, 5 या 15 किसके? माइनस के। तो हमारे पास में बचे -11। ये हमारे पास में कितना आ गया? 6ठा पद आ गया। तो 6ठा पद आ गया, और ये हमारे पास में आ गया 5वां पद आ गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 5वां व 6वां पद क्रमशः -8 और -11 है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 5, समांतर श्रेणी 7, 5, 3, -1, -1 और -3 का
सार अंतर लिखिए। 2015 में दिया गया था, ये छोटा प्रश्न है, 1 नंबर में दिया गया था। देखिए सार्वंतर निकालते हैं हम। प्रथम पद ढूंढ दे इसमें से। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 7। सार्व अंतर डी बराबर, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद कितना है 5 माइनस पहला पद कितना है 7। तो देखिए यहाँ पे -7 है और प्लस के 5 है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, घटाते हैं संख्या। तो 7 में से 5 गए तो 2। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो उसके आगे चिन्ह कौन सा है माइनस, तो माइनस चिन्ह आएगा। तो सार्वंतर हमारे पास में कितना हो गया, -2 हो गया। अगला प्रश्न और देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 6, AP -12 -17 -12 -7 ... में 11वां पद ज्ञात करें। ये प्रश्न भी हमें 2016 में पूछा गया था। देखिए 11वां पद निकालना है तो हमें प्रथम पद निकालना होगा पहले। प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया -17। सार्वंतर निकालना होगा, सार्वंतर डी। अब कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटा के। दूसरा पद कितना है -12, ठीक है। अब देखो माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस रख दिया। अब प्रथम पद हमारे पास में कितना है -17, माइनस का आ रहा है इसलिए मैंने इसको कोष्टक में रखा। अब देखिए -12 माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, और ये 17। संख्याएं हमारे पास में अलग अलग हैं चिन्हों की, तो घटेंगी। तो 17 में से 12 गई तो 5। अब चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है 17, तो उसका चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, और प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सार्वंतर आ गया और प्रथम पद आ गया। अब हमें निकला है 11वां पद। 11वां पद A11 मैंने बताया A + 10D लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A का मान कितना है हमारे पास में -17 प्लस 10 गुणा D का मान कितना है 5, तो -17 है, और 10 गुणा 50 5 किया तो 50। यहाँ से हम घटाते हैं, 10 में से 7 गए तो हमारे पास में बच गए 3, ठीक है, और 4 में से ये बच गए 33, किसके प्लस के। तो 11वां पद वो आया हमारे पास में 33। अतः समांतर श्रेणी का 11वां पद 33 है। कितना है 33। फॉर्मूले से भी रखेंगे हम इसको ऐसे, तो फॉर्मूला भी हमारे पास में क्या है, an बराबर a + n-1 गुणा में d। कौन सा पद निकालना है हमें 11वां, तो a की जगह n की जगह कितने रखेंगे 11। a हमारे पास में कितना है -17 प्लस n की जगह 11 -1, और d का मान हमारे पास में कितना है 5, तो -17 है। अब देखिए यहाँ पे 11 में से 1 गया तो 10 गुणा में 50, तो -17 है प्लस ये हो गई 50, तो ये बचेगा हमारे पास में 33। तो फॉर्मूले से लिखा लो, चाहे हमारे पास में डायरेक्ट 11वां पद हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हमें यह निकालना है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची जो 3 से विभाज्य हैं। देखिए 3 से विभाज्य होनी चाहिए और 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं 10 से, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं 99 पे।
तो हम देखते हैं इसमें, देखिए 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12, इसी प्रकार लास्ट में रहेगा हमारे पास में 99। ठीक है, 100 पे जाते तो हमारे पास में 3 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें देखना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। 10 नहीं हो रही, 11 नहीं हो रही, 12 से हो जाती है 3 से विभाजित। तो पहली जो संख्या बनेगी वो हमारे पास में 12, फिर इसके बाद में 15, फिर इसके बाद में 18, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में देखिए 99, ये हमारे पास में है तो ये 3 से विभाजित हो रही है। अगर ये नहीं होती तो हम किस पे आते, 98 पे आ जाते। तो ये हमारे पास में लास्ट में हो रही है 99। तो ये हमने सूची ढूंढ ली 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची। तो ये एपी मिल गई, अतः एपी 12, 15, 18 डॉट डॉट 9। ठीक है, प्रथम पद ढूंढते हैं ऐसे। प्रथम पद ए बराबर 12, सार्व अंतर डी बराबर 15 माइनस 12 यानी कि प्लस के 3 बच गए। और वैसे भी जिसका भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि सार्वंतर होगा। ये क्या हमारे पास में एनवा पद, ए एन बराबर हमें कितना दे रखे, 99, क्योंकि लास्ट का पद है उसी को हम ए एन बोलते हैं और हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अतः एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर में ए एन। देखिए ए का मान कितना है, 12 प्लस पद, यानी कि अपन को पता ही नहीं है कि कितने पद हैं, वो हमें निकालना है, इसलिए पदों की संख्या एन ही रहने देंगे, -1। डी का मान कितना है हमारे पास में 3 और ए एन का मान कितना है 99। 12 प्लस 3 गुणा एन किया तो 3n माइनस 3 गुणा 1 किया तो माइनस के 3 बराबर में 99। या अब देखिए यहाँ से 3n, 12 में से 3 गए तो हमारे पास में कितने बच गए, 9 बराबर 99। 3n बराबर, अचर पद का पक्षांतरण कर दूं मैं, 99 माइनस 9, तो 3n बराबर हमारे पास में आ गई 90। तो n बराबर 90/3, ये कैंसिल होकर हमारे पास में आ गए 30। तो यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है 2 अंकों की। अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज जितने भी प्रश्न कराए हैं वो सारे प्रश्न हमारे पास में बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जितने भी, उनकी प्रैक्टिस करें, अपना अभ्यास बनाए रखें। धन्यवाद।